माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में आपको मकर संक्रांति का जो ये दुर्लभ संयोग बन रहा है और मकर संक्रांति का उपाय कैसे किया जाना है कि जीवन में धन, लक्ष्मी, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, सफलता सब कुछ आपके जीवन में प्राप्त हो। तो बहुत ही दुर्लभ संयोग, क्योंकि गुरुवार के दिन और मकर संक्रांति, मतलब मकर संक्रांति क्या है कि माघ मकर गति रवि जब हुई, हमारे आध्यात्म में लिखा गया है कि माघ मकर गति रवि जब हुई, तीरथ पति आवे सब कोई। कि मतलब जब सूर्य माघ महीने में, ये जो माघ का महीना है, इसमें मकर राशि में प्रवेश करता है, तो तीर्थों के राजा प्रयाग में ईश्वर, दैत्य, दानव, मानव सब लोग गंगा के स्नान से और उपाय करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। और चूंकि अब की बार जो ये संयोग बन रहा है बृहस्पतिवार, मतलब गुरु का दिन, और सूर्य भगवान का मकर राशि में प्रवेश, दोनों का संयोग, गुरु का मतलब होता है ज्ञान का ग्रह और सूर्य का मतलब होता है तेज और आपके जीवन को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला ग्रह। तो जहाँ ज्ञान और तेज का दोनों का सम्मिलन होता है, वहाँ जीवन में समस्त यश, कीर्ति, सम्मान, ज्ञान सबका वृद्धि होता है और धन, लक्ष्मी का धन धान्य से परिपूर्णता होता है। क्योंकि जो मकर राशि में सूर्य का प्रवेश से शनि ग्रह भी इस दिन जो है क्या होता है, प्रसन्न करने का बहुत ही जबरदस्त दिन होता है। और इस दिन मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो होना क्या चाहिए, आपको करना क्या क्या चाहिए कि जीवन में आपके समस्त धन, लक्ष्मी, पद, प्रतिष्ठा और आपके जीवन में धन, लक्ष्मी, पद, प्रतिष्ठा का आगमन हो। तो निर्धनता जब समाप्त होती है तो पद, प्रतिष्ठा अपने आप आपके जीवन में आता है। तो आज मैं आपको जो उपाय बताना चाहता हूँ, इस उपाय को करना कैसे है और क्या करना चाहिए। चूंकि मकर संक्रांति के दिन ये सूर्य भगवान का दिन है और मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं, तो इस दिन चाहिए कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। जब सूर्य उदय ना हो उस समय स्नान करें। और स्नान करने के तत्काल बाद आपको करना क्या चाहिए, विधि विधान से आप अन्नदान के लिए दाल, चावल, तिल, काला तिल आप ले लीजिएगा। काला तिल जब आप दान करते हैं तो शनि ग्रह भी आपका जो आपके ऊपर अनिष्ट प्रभाव बना रहा है वो भी शांत होता है। तो आपको दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए। दाल पीले कलर का प्रतीक है तो गुरु ग्रह प्रसन्न होंगे, और चावल आप जो है अन्नदान के लिए तो अन्न की देवी प्रसन्न होंगी। तो आप चावल रख लीजिए, नमक रख लीजिए। नमक से भी आपके अनिष्टकारी और जो आपकी निगेटिव ऊर्जा है वो शांत होती है। और हल्दी रख लीजिए। इन समस्त चीज़ों को विधि विधान से और दान करना, उसको छू लीजिए दोनों हाथों से और सूर्य भगवान और बृहस्पति भगवान का ध्यान करके, साईं बाबा का ध्यान करके इसको छू के किसी गरीब को दान करिएगा, इसको रख दीजिए। अब आपको पूजा क्या करना है। पूजा करने के लिए आपको लेना क्या क्या है, आपको लेना है 2 दीपक लेना है, और उसमें एक दीपक लेना है घी के तेल का, मतलब घी का दीपक, और दूसरा तिल के तेल का दीपक, ये ले लीजिए। और गुड़ ले लीजिएगा, गुड़ जो खाते हैं मीठा वाला, वो गुड़ आप ले लीजिएगा। और अगरबत्ती या धूप बत्ती जो आप जलाते हैं वो ले लीजिएगा। और सूर्य भगवान का एक मंत्र का आपको जाप करना रहेगा। उसके बाद साईं बाबा का एक मंत्र, सूर्य भगवान का जो मंत्र है ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप कम से कम 21 बार जाप करिएगा। और उसके बाद आप क्या करिएगा कि घी के दीपक को प्रज्वलित करिएगा। और उसके बाद साईं बाबा का मंत्र आपको जो जाप करना है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जाप करिएगा, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। इस मंत्र का ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। और सूर्य भगवान का चूंकि दिन है तो साईं गायत्री मंत्र का ये
जो है वाचन करना चाहिए। इससे साईं बाबा भी प्रसन्न होंगे और सूर्य भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो इन 2 मंत्रों का जाप 21-21 बार करिएगा और उसके बाद तिल का तेल का दीपक आप जला दीजिएगा। अब घी का दीपक जो आप जलाइए उसको दाहिने तरफ रखिए और तिल का जो तेल का दीपक जलाइए उसको बाएं तरफ रख करके और साईं बाबा के सम्मुख आप क्या करिएगा, इस दिन आप लाल कलर का पुष्प लीजिएगा और 1 लोटा जल भी लेके रख लीजिएगा। सभी पूजा करने के बाद थोड़ा सा तिल डाल लीजिएगा इस लोटे में जल में और उसके बाद लाल पुष्प और थोड़ा सा चावल डाल लीजिएगा और आप हल्दी थोड़ा सा वहाँ रख लीजिएगा। अब इसके बाद पूजा करने के बाद साईं बाबा का मंत्र जाप करने के बाद आपको करना क्या है, 1 लोटा जल में जो आपने तिल, चावल और लाल पुष्प डाला है इसको सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके जिधर सूर्य भगवान उग रहे हों उधर आप इसको चढ़ा दीजिएगा और चढ़ाने के बाद इस जल को प्रणाम करिएगा सूर्य देवता का और ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल को चढ़ाइएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आप साईं बाबा के स्थान पर आइए और जो आपने गुड़ रखा है इसका भोग लगाइए। साईं बाबा को सूर्य भगवान का ध्यान करके भोग लगा करके और इस गुड़ को रख लीजिएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको जो आपने घी का दीपक जलाया है और तिल के तेल का दीपक, तो घी का दीपक पूजा स्थान पर रहने देना है और तिल के तेल का दीपक आपको अपने मेन चौखट पे, मेन दरवाजे पर रख देना है। इससे होगा क्या, घी का दीप आपको माँ वैभव लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। शनि देवता को शांत करने के लिए आपने तिल का तेल जलाया है जो दरवाजे पर रखा है और शनि चूंकि एक क्रूर ग्रह में आते हैं तो उनको अगर आप प्रसन्न कर लिए तो न्याय का भी ग्रह शनि देवता माने जाते हैं। तो आपके घर के अंदर निगेटिव ऊर्जा नहीं प्रवेश करेगी जो तिल का तेल आपने दरवाजे पर रखा है। और जो घी का दीपक आपने जलाया इससे आपके सूर्य देवता प्रसन्न होंगे और समस्त प्रकार की धन वैभव लक्ष्मी यश कीर्ति प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। और ये मकर संक्रांति का जो विशेष उपाय है, विशेष मुहूर्त में किया गया उपाय है, बहुत ही लाभकारी है। और इस मकर संक्रांति का जो मुहूर्त क्या क्या है वो सब हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो के, उसमें आप जाके देख लीजिएगा और वो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि जितना भी आपने गुड़ का भोग लगाया इसको अपने पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में वितरित कर दीजिएगा। और ये शनिवार के दिन, चूँकि ये जो शनि को आपने शनि देवता को प्रसन्न किया है तो तिल का भी दान करिएगा, क्योंकि ये मकर राशि में सूर्य भगवान जब प्रवेश करते हैं तो शनि देवता भी प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा उपाय है। और इस उपाय से धन लक्ष्मी खूब आपके घर में आगमन होता है। दूसरा नंबर, आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। और मकर संक्रांति साल में 1 बार आता है और ऐसा दुर्लभ संयोग जिस दिन गुरु का दिन हो और शनि और सूर्य भगवान को प्रसन्न करने का दिन हो, बहुत ही रेयर, बहुत ही दुर्लभ होता है। तो इस उपाय को जरूर करिए। और हम उन सभी साईं भक्तों को एक सूचना बताना चाहते हैं कि आप सभी लोगों का जो हमने अर्जी लगाया था उस अर्जी पर लगातार पूजन चल रहा है। चूँकि इतना शुभ मुहूर्त में आप लोगों की अर्जी लगी थी और इधर मकर संक्रांति भी आ रहा है तो विशेष पूजा अर्चना उस अर्जी पर चल रही है और आप सभी लोगों की मनोकामनाएं साईं बाबा निश्चित पूरा करेंगे और आप सभी लोगों का यश भाग्य कीर्ति में वृद्धि होगा। जो भी साईं भक्त अर्जी लगाना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, वो ज़रूर हमको जो है मैसेज करें और उसके बाद चैनल पर भी जुड़ें। और मैं वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना के साथ आप लोगों के सम्मुख आता हूं, तो आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए, जिससे हमारा मनोबल और बढ़े और हम अच्छे अच्छे अनुसंधान करके उपाय आपके सम्मुख लाएं, आपकी सेवा में हाजिर हों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी अपना परिवार बनाइएगा और इस वीडियो को उन साईं भक्तों तक जरूर भेजें जिससे आपको भी पुण्य मिले, मुझे भी,
कि जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं, जब किसी का कष्ट और दुख समाप्त होता है तो वो मुंह से आशीर्वाद दे ना दे, उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। तो आप सभी लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और साईं बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। तो ये मकर संक्रांति का विशेष दुर्लभ संयोग का उपाय करिए और जीवन को सुखमय बनाइए। इसी के साथ ओम साई राम।